कौन होगा नया निगरां वज़ीर-ए-आज़म? अब तक कोई नाम फाइनल ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज निगरां वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर दिया। असेंबली तहलील होने के बाद निगरां वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरां वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान करेगा। कौमी असम्बली मुद्दत खत्म होने से 3 दिन पहले ही तोड़ दी गई। वफाकी काबीना तहलील हो गई। तकरीबन 16 माह बाद इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दस्तखत करके कौमी असम्बली तहलील कर दी। कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत की गई। असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 की शिक 1 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। असम्बली मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराना होते हैं। अमरीका पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुबैना के बिल से मुतल्लिक सवाल पर कहा, सामने आने वाली मुबैना पाकिस्तानी दस्तावेज़ात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा कि ये हकीकी है या नहीं। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। सामने आने वाली दस्तावेज़ात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। अगर मंदरजात दुरुस्त भी हों तब भी वो ये जाहिर नहीं करते कि अमरीका ने इस मामले पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पाकिस्तान का लीडर कौन हो। कहा, साबिक पाकिस्तान सफ़ीर भी कह चुके हैं कि अमरीका पर इल्ज़ामात झूठे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज़ पर साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस इत्तला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये काम बहुत शर्मंगेज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की, और वो ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उनसे वो कॉपी गुम हो गई थी। अगर चेयरमैन PTI इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। US की तरफ से भी कल रात को अपना उनका भी कोई मौका पाया है। राना सनाउल्लाह साहब तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप उसमें दी होगी। जब आएगा अब तो देखें, अगर वो एक्ट या कोई केस होगा तो हुकूमत ही करेगी। अब तो राना सनाउल्लाह साहब मजिस्टर नहीं रहे। जो केयरटेकर हुकूमत आएगी उन्होंने फैसला करना है। सियासी तौर पर तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एज ए पार्टी तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई FIR करेगी तो मौजूदा हुकूमत जो वक्त बैठी होगी वो करेगी। अब निगरान हुकूमत आएगी, उन्होंने फैसला करना है उन्होंने क्या करना है। साइफर पर राना सनाउल्लाह सियासी बयान दे रहे हैं। वो अब वजीर नहीं रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर कोई भी केस निगरां हुकूमत ही कर सकती है। साइफर से मुतालिक पीपल्स पार्टी का वही मौक़िफ़ है जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हमें इंतखाबात से डरने के बजाय बगैर किसी ताख़ीर के जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए। हुकूमत के आखिरी दिनों में कमेटी को एतमाद में लिए बगैर बिल्स पास करने पर तनकीद। कहा, कल इन कवानीन की जद में हमें ही आना है, किसी से गिला भी नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की हक़ के दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी पर आज रुखसत पर होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में हक़ दिफा बहाली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आज जवाब तलब कर रखा था। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर व निजात मनाने का ऐलान। पार्टी एलामिया में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ 16 माह पर मुहित राज के इख्तिताम पर आज यौम तशक्कुर मनाएगी। कोर कमेटी इजलास में PDM की नाअहल हुकूमत की तबाही का तफसीली तज़िया किया गया। बदतरीन महंगाई और मईशत की तबाही की तफसीलात भी आवाम के सामने रखने का फैसला है। कोर कमेटी का चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील पर अदालती समाअत पर भी मायूसी का इजहार। 140 से ज़ायद महकमों में सिंध हुकूमत की भर्तियों के खिलाफ MKM की दरख्वास्त।
सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को भर्तियों से रोक दिया। मुलाजमतों से मुतालिक जारी इश्तिहारात भी मुअत्तल। सिंध हुकूमत और दीगर को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी। निगरान सेटअप के लिए सिंध में मुशावरत जारी। GDA से सफदर अब्बासी, रईस गुलाम मुर्तज़ा जतोई, फजलुल्लाह कुरैशी और हुसैन अब्दुल्ला हारून के नाम। MKM ने साबिक ब्यूरोक्रेट्स यूनुस ढागा और शुएब अहमद सिद्दीकी के नाम दिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मुशावरत का इंतजार। डिफेंस कराची में पुलिस अफसर के बेटे के हाथों O लेवल के तालिब इल्म के कत्ल के मुकदमे में तस्फिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम सलमान अब्रो समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया। रिहाई का हुक्म। SSP सांगड़ गुलाम सरवर अब्रो के बेटे सलमान अब्रो ने साथियों के हमरा 8 मई 2014 को O लेवल के तालिब इल्म सुलेमान लाशारी को कत्ल किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम को कत्ल के मुकदमे में सजा सुनाई थी। 9 साल बाद मुद्दई मुकदमे ने मुलजिम पुलिस एहलकार के बेटे को कत्ल का जुर्म माफ कर दिया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। बच्ची पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम अदालत में पेश। वकील सफाई ने कहा वीडियो में बच्ची को सही सलामत वालिदा के हवाले किया गया। सोमिया आसिम सिविल जज की अहलिया हैं, छोड़ दें। सिविल जज की अहलिया यहाँ सोमिया आसिम मुलजिमा हैं, अब ये बात नहीं कहना। जज का वकील सफाई से मुकालमा। वकील सफाई ने कहा कि बच्ची सोमिया आसिम के पास मुलाजमत पर नहीं थी। जज ने सवाल किया कि फिर घर में बच्ची क्यों रखी हुई थी। वकील सफाई ने जवाब दिया कि बच्ची को फलाही नीयत से रखा था। जज की तरफ से इमदाद के दस्तावेजात मांगने पर वकील सफाई बोले उनके पास कोई दस्तावेजात नहीं, फलाही काम का मिसाली केस है। पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी पर MN, CPNE, PFUJ, PBA और APNS का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और आज़म नज़ीर तारड़ से इजहार तशक्कुर। कहा बिल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता मुलाजमीन और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के बाज़ देरीना मसाइल हल कर दिए हैं। इसकी मिसाल हुकूमती इश्तिहारात का मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की बरवक्त अदायगी से मशरूत किया जाना है। चेयरमैन पैमरा की तैनाती से मुतालिक हुकूमत अपने हक से रज़ाकाराना दस्तबरदार हो गई। अब चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर पार्लियामेंट करेगी। इस इक़दाम से पैमरा ज़्यादा आज़ाद होगा। जाली खबरों से निपटने के लिए ब्रॉडकास्टर्स, जर्नलिस्ट और हुकूमत ने फेक न्यूज़ की तारीफ और उसकी बेखुनी के लिए कानून में तब्दीलियों पर इत्तफाक किया है। बिल दुरुस्त समत की जानिब कदम है। पैमरा तरमीमी एक्ट 2023 MN, CPNE, PFUJ, PBA, APNS और वज़ारत इत्तलात के मुश्तरका बहस व मुबाहिसे का नतीजा था। पाकिस्तान में ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम का सबब बने। तर्जुमान व्हाइट हाउस बराए कौमी सलामती जॉन किर्बी का बयान। कहा ऐसी कार्रवाइयों पर तशवीश है जो हमारे मुश्तरका मफादात वाले मुल्क के साथ अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। दहशतगर्दी के तनाजुर में हम इस सारी सूरत हाल को तशवीश से देख रहे हैं। कराची में चीनी की कीमतों में इजाफा। चीनी की फ़ी किलो होल सेल कीमत में 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया। होल सेलर्स बाजार में फ़ी किलो चीनी 144 रुपये 50 पैसे है। वही 130-135 बसें लाकर 25 रूट्स का इफ्तिताह कर चुके हैं अब तक। कभी नीली, कभी पीली, कभी पिंक, कभी ऑरेंज, मुख्तलिफ तरीक़ों से कलर करके और इश्तिहार चढ़ा के बस के ऊपर जगह जगह इफ्तिताह करते हैं। शर्जील मेमन रंग बदलकर बसें ला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के 382 रूट्स बंद कर दिए हैं। सर्कुलर रेलवे पर कोई काम नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो देहात का हाल देख लें, हुकूमत ने करप्शन और लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी को सिंध असम्बली से मंजूर शुदा ब्रेस्ट फीडिंग कानून से मुतालिक सिफर मालूमात हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बसीर चकजई का दावा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर सिंध ने बगैर मालूमात हासिल किए सिंध के ब्रेस्ट फीडिंग कानून पर दस्तखत करने से इनकार किया। बोले कि उन्होंने बिल को कौमी असम्बली में पेश करने की कोशिश की, लेकिन फार्मूला मिल्क इंडस्ट्री ने बिल के हवाले से वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम को गुमराह करने की कोशिश की। कहा कि गवर्नर सिंध बिल से मुतालिक मालूमात के लिए बेबी फूड इंडस्ट्री पर इंसार करते रहे। DG हेल्थ सर्विसेज ने बिल को कौमी असम्बली में पेश करने के लिए वफाकी वजारत सेहत की कोशिशों को भी सराहा।
कहा कि वफाकी वजारत सेहत सिंध के ब्रेस्ट फीडिंग कानून को मिनोआन विफाक से मंजूर करवाना चाहती है। कोहे सुलेमान रेंज में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। बरसाती रेला गाड़ी को भी बहा ले गया। सैलाब के बायस जोब DI खान कौमी शाहराह भी बंद कर दी गई। राजनपुर में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद मुजाहिरों का शिगाफ चौथे रोज भी पुर नहीं हो सका। शिगाफ 100 फुट से बढ़कर 3000 फुट का हो गया। शिगाफ के बायस सैलाबी पानी से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक पानी का बहाव ज़्यादा होने के बायस शिगाफ भरने में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान जाहिर किया। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब रेंटा कार के दफ्तर में तशद्दुद से 22 साल का नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल के बहनोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। SSP सेंट्रल के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले और मुकदमे में नामजद एहसान और सफ़ीर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता रोज़ नागन चौरंगी के करीब रेंटा कार के दफ्तर में तशद्दुद से 22 साल का नौजवान जाँ बहक हुआ था। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुल्ज़िमान में लेन देन का तनाज़ा था। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज़ परचमों की बहार, बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 4 दिन का इंतज़ार, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रुतफ़ाओ की छठी बरसी। डॉक्टर रुतफ़ाओ 60 की रिहाई में पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरज़ पर काबू पाने का आज़म किया। डॉक्टर रुतफ़ाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम के मरज़ पर काबू पाने वाले ममालिक में शामिल किया। डॉक्टर रुतफ़ाओ की अनथक मेहनत और इंसान दोस्ती के जज्बे को सलाम। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 12 की बजाय 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को आमने सामने होंगे। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत वर्ल्ड कप के 9 मैच रीशेड्यूल हुए हैं। और मुनफरिद लबो लहजा, दिलकश अंदाज, अदाकारी बेमिसाल। पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल अदाकारा रूही बानो का यौम पैदाइश। चाहने वाले आज भी उनकी अदाकारी का अंदाज नहीं भूले।